क्या अंतर है शिवजी द्वारा रचित महापुराण और गुरु व्यासदेव जी की शिवपुराण में? कितने श्लोक हैं और कितनी संहिताएं हैं शिवजी द्वारा रचित महाशिवपुराण और गुरु व्यासदेव जी की शिवपुराण में? इस वेद कल्प में शिवपुराण के स्वरूप की कथा का आरंभ कैसे हुआ? इस वेद कल्प में पुराण का सबसे पहले भगवान शिवजी ने प्रणयन किया था। भगवान शिवजी ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ ग्रथित किया। सृष्टि के आदि में निर्मित पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में गुरु व्यासदेव जी आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिवपुराण को 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। जब शिवजी ने इस वेद कल्प में पुराण का प्रणयन किया था, तब शिवपुराण में 12 खंड या 12 संहिताएं थीं, जो इस प्रकार है: विद्धेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता। यह शिवपुराण जो 12 संहिताओं में है, उनमें श्लोक संख्या 1 लाख थी, जो इस प्रकार है: विद्धेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता में इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार तक श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। सत्र रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। वायवी संहिता में 4,000 श्लोक हैं। धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार शिवपुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिवपुराण का स्थान चौथा है। यह वेदतुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। पहली संहिता का नाम विद्धेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं हैं। आने वाले भागों में आपको सूत जी द्वारा कुछ कथाओं का वर्णन मिलेगा, जो हमें शिवपुराण के महत्व को दर्शाएंगी। ये कथाएं शिवपुराण में 7 संहिताओं से पहले वर्णित हैं। पहली एक धूर्त ब्राह्मण की कथा, दूसरी चंचुला जी की, जो अगले जन्म में माता पार्वती जी की सखी होंगी, और आपको गंधर्वराज तुम्बुरु के बारे में भी जानने योग्य बातें पता चलेंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।